ऐसा गांव था जहां लोग बहुत सादगी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार औरत रहती थी जिसका नाम अमीना था। उसका एक ही बेटा था, उसका नाम रहमान था। रहमान बचपन में बहुत सीधा साधा और नेक लड़का था। वो रोज सुबह उठकर अपनी अम्मी के साथ नमाज पढ़ता था। जब गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आती तो रहमान तुरंत वुजू करता और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ता। गांव के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। लोग अक्सर उसकी अम्मी से कहते थे, अमीना तुम बहुत किस्मत वाली हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना नेक बेटा दिया है। ये बात सुनकर अमीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। बचपन का समय, जब रहमान मदरसे में पढ़ने लगा तो उसका दिल पढ़ाई में बहुत लगता था। वो कुरान शरीफ बड़े शौक से पढ़ता था। उसका उस्ताद भी उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन उस्ताद ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। सभी बच्चे सोचने लगे, लेकिन रहमान ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने अपने हर काम का हिसाब देना होगा। ये जवाब सुनकर उस्ताद बहुत खुश हुए। उन्होंने रहमान के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर रखे। जवानी की शुरुआत। समय धीरे धीरे गुजरता गया और रहमान अब बड़ा होने लगा। वो अब जवानी की उम्र में कदम रख चुका था। इसी समय उसकी जिंदगी में कुछ नए दोस्त आए। शुरू में ये दोस्त उसे बहुत अच्छे लगे। वे उसे हंसाते, उसके साथ समय बिताते, लेकिन धीरे धीरे रहमान को महसूस होने लगा कि उनकी आदतें अच्छी नहीं हैं। वे दोस्त अक्सर नमाज छोड़ देते, झूठ बोलते और रात रात भर इधर उधर घूमते रहते। एक दिन उन दोस्तों ने रहमान से कहा, रहमान तुम हमेशा नमाज और मस्जिद की बातें करते रहते हो, जिंदगी का मजा लो, ये जवानी दोबारा नहीं आती। रहमान पहले तो उनकी बातों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल भी उनकी बातों में आने लगा। पहला गलत कदम। एक दिन मगरिब की अजान हो रही थी और रहमान अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसके दिल में एक आवाज आई, रहमान उठ जाओ, नमाज का समय हो गया है। लेकिन उसके दोस्त हंसकर बोले, अरे छोड़ो नमाज, आज हमारे साथ बैठो। उस दिन रहमान ने पहली बार अपनी नमाज छोड़ दी। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा तुम नमाज पढ़कर आए हो ना। रहमान ने झूठ बोल दिया, हाँ अम्मी मैंने नमाज पढ़ ली। ये उसकी जिंदगी का पहला झूठ था और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अंदर का डर। उस रात रहमान को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में अजीब सा डर था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैंने आज नमाज छोड़ी और झूठ भी बोला। लेकिन अगले दिन जब उसके दोस्त फिर मिले तो वो सब कुछ भूल गया। बुरे रास्ते की शुरुआत। अब रहमान धीरे धीरे नमाज कम पढ़ने लगा। कभी पढ़ लेता, कभी छोड़ देता। उसकी अम्मी उसे रोज समझाती थी, बेटा गुनाह का रास्ता बहुत खतरनाक होता है, एक बार इंसान उस पर चल पड़े तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रहमान अब अपनी अम्मी की बातों को हल्के में लेने लगा था। उसे लगने लगा कि जिंदगी में मजा लेना ही सबसे जरूरी है। एक रात रहमान अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूम रहा था। अचानक उन्हें दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रहमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए अपने दोस्त से पूछा, ये आवाज कैसी है? और फिर जो हुआ, उसने रहमान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रहमान और उसके दोस्त गांव के बाहर खड़े थे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक फिर वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। रहमान के एक दोस्त ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन दूसरे दोस्त ने हंस हुए कहा, अरे डरते क्यों हो, चलो देखते हैं आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। रहमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़े, आवाज और साफ सुनाई देने लगी। अब उन्हें सामने एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। रहमान ने कब्रिस्तान को देखते ही कदम रोक लिए। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी। वे लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे। कब्रिस्तान का डरावना मंजर। कब्रिस्तान के अंदर चारों तरफ पुरानी कब्रें थीं। कुछ कब्रें टूटी हुई थीं और कुछ पर घास उगी हुई थी। हवा और तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक कब्र के पास से तेज आवाज आई, बचाओ बचाओ। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी दोस्त कांपने लगे। रहमान का एक दोस्त डर के मारे चिल्लाया, ये इंसान की आवाज नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। इतना कहते ही दो दोस्त डरकर वहां से भाग गए।
अब वहां सिर्फ रहमान और उसका एक दोस्त ही बचे थे। रहमान के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रहमान ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसका डर और बढ़ गया। अजीब साया। उसी समय उसे सामने एक काला साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे एक कब्र के पास खड़ा था। रहमान की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए अपने दोस्त से कहा, तुम्हें भी वो साया दिख रहा है? उसका दोस्त कांपती आवाज में बोला, हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। अचानक वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो साया करीब आ रहा था, ठंडी हवा और तेज होती जा रही थी। रहमान अब बहुत डर चुका था। उसके मुंह से अपने आप निकला, या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। इतना कहते ही वो साया अचानक गायब हो गया। रहमान और उसका दोस्त हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। डर के बाद की रात। उस रात रहमान और उसका दोस्त जल्दी जल्दी वहां से भागे और सीधे अपने घर पहुंच गए। रहमान पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही कब्रिस्तान का साया घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अचानक आधी रात को उसे अपने कमरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रहमान डर के मारे उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। उसका डर अब और बढ़ चुका था। अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां उसे फिर वही काला साया दिखाई दिया। इस बार वो साया उसके कमरे के अंदर खड़ा था। रहमान की चीख निकल गई, ये यहाँ कैसे आ गया? और फिर जो हुआ, उसने रहमान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रहमान की नजर जैसे ही कमरे के कोने में पड़ी, उसकी चीख निकल गई। वहां उसे साफ साफ एक काला साया दिखाई दे रहा था। उस साये का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। रहमान का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके होंठ सूख गए और गला जैसे बंद हो गया। वो डर के मारे जोर जोर से पढ़ने लगा, या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। अचानक वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो साया करीब आ रहा था, कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। रहमान का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। उसने डरते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली, तो वो साया गायब हो चुका था। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन रहमान का डर खत्म नहीं हुआ था। डर भरी सुबह होते ही रहमान की आंख लगी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जब उसकी अम्मी कमरे में आई, तो उन्होंने देखा कि रहमान बहुत डरा हुआ है। अम्मी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? रहमान ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने रात की सारी बात अपनी अम्मी को बता दी। उसकी अम्मी की आंखों में भी डर दिखाई देने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे गुनाहों का नतीजा हो सकता है। जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो शैतान उसे डराता है। ये बात सुनकर रहमान के दिल में और डर बैठ गया। अब उसे अपनी छोड़ी हुई नमाजें याद आने लगी, अपने झूठ याद आने लगे और अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उसका दिल पछतावे से भर गया। अजीब बीमारी की शुरुआत। उसी दिन से रहमान की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उसे हल्का बुखार आया, फिर सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी हालत और खराब होती गई। गांव के हकीम को बुलाया गया। हकीम ने दवा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रहमान दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और रात होते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी लगता कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, कभी लगता कोई उसके कमरे में चल रहा है, लेकिन जब वो आंख खोलता तो वहां कोई भी नहीं होता। डरावना सपना। एक रात रहमान को एक बहुत ही डरावना सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसके सामने एक कब्र दिखाई दी। वह कब्र धीरे धीरे खुलने लगी। रहमान डर के मारे कांपने लगा। कब्र के अंदर से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई, रहमान, तुम्हारे गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। ये आवाज इतनी भयानक थी कि रहमान की चीख निकल गई। वो अचानक नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज सपने में नहीं, बल्कि असली में सुनाई दे रही थी।
जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा होकर कह रहा हो, रहमान, अब वक्त बहुत कम है। रहमान की आंखें डर से फैल गईं, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। रहमान ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। कमरे के कोने में वही काला साया फिर से खड़ा था। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। रहमान का गला सूख गया, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो डर के मारे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। अचानक वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कमरे की हवा और ठंडी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा कांप रहा हो। रहमान ने डरते हुए आंखें बंद कर ली और जोर जोर से पढ़ने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरी हिफाजत कर। कुछ ही पल बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो वो साया फिर गायब हो चुका था। लेकिन इस बार रहमान का डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। बीमारी का बढ़ना। अगले दिन से रहमान की हालत और खराब होने लगी। उसका बुखार अब बहुत तेज हो गया था। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसकी अम्मी बहुत परेशान रहने लगी। उन्होंने गांव के दूसरे हकीम को बुलाया। हकीम ने उसकी नब्ज देखी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, इसकी बीमारी सिर्फ दवा से ठीक नहीं होगी, इसे अल्लाह से माफी मांगनी होगी और ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी होगी। ये बात सुनकर रहमान की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। पछतावे की शुरुआत। अब रहमान को अपने हर गुनाह याद आने लगे। उसे याद आया कैसे उसने अपनी नमाज छोड़ी थी, कैसे उसने अपनी अम्मी से झूठ बोला था और कैसे वो बुरे दोस्तों के साथ गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने रोते हुए अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रहमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह जरूर तुम्हें माफ कर देगा। ये बात सुनकर रहमान और जोर जोर से रोने लगा। डरावनी रात फिर आई। उस रात रहमान बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। हवा तेज चलने लगी। पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। रहमान का दिल फिर से डर से भर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठ गया हो। रहमान ने डरते हुए नीचे देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी और डरावनी आवाज आई, रहमान, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। ये आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। रहमान डर के मारे जोर से चीखा, अम्मी, अम्मी, मुझे बचा लो। और तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और जो आगे हुआ वो रहमान की जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बनने वाला था। रहमान जोर जोर से चिल्ला रहा था, अम्मी, अम्मी, मुझे बचा लो। उसकी आवाज सुनकर उसकी अम्मी दौड़ते हुए कमरे की तरफ आईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अम्मी ने घबराकर दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। रहमान, दरवाजा खोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अंदर रहमान का हाल बहुत बुरा था। उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। कमरे की हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक डरावना साया दिखाई दे रहा था। वो साया धीरे धीरे हिल रहा था जैसे कोई इंसान खड़ा हो। रहमान का शरीर डर से कांपने लगा। सबसे खौफनाक पल। अचानक उस साये ने जैसे अपना हाथ उठाया और रहमान को लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रहमान की सांस रुकने लगी। वो जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर उसकी अम्मी लगातार दरवाजा पीट रही थीं, या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत कर। उसी समय रहमान की सांस और तेज चलने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे अब उसकी मौत बहुत करीब है। पछतावे के आंसू। उसी हालत में रहमान के दिल में अपने सारे गुनाह एक एक करके याद आने लगे। उसे याद आया कैसे उसने नमाज छोड़ी, कैसे उसने झूठ बोला, कैसे उसने अपनी अम्मी का दिल दुखाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे माफ कर दे। मैं दिल से तौबा करता हूँ।
अब कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। वो जोर जोर से रोने लगा। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। तौबा का असर। जैसे ही रहमान ने दिल से तौबा की, अचानक कमरे की हवा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह डरावना साया जो दीवार पर था धीरे धीरे गायब होने लगा। रहमान की सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। उसकी अम्मी तुरंत कमरे के अंदर आईं। उन्होंने रहमान को देखा। वो बिस्तर पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल बदलने का फैसला। रहमान ने रोते हुए अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, आज मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। मैं अब दिल से तौबा करता हूँ और आज से कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। उसकी अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह जरूर उसे माफ कर देता है। ये बात सुनकर रहमान का दिल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं वो साया फिर वापस ना आ जाए। उसी रात जब सब कुछ शांत हो चुका था, रहमान ने सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे फिर वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज उसके कमरे से नहीं बल्कि घर के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रहमान, बाहर आओ। रहमान की आंखें डर से फैल गईं और उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो जो उसने देखा वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। रहमान ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर के बाहर अंधेरे में उसे एक काला साया खड़ा दिखाई दे रहा था। वो साया बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रहमान की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए खिड़की को तुरंत बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। उसी समय बाहर से फिर वही धीमी आवाज आई, रहमान, बाहर आओ। ये आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उसके घर के दरवाजे पर खड़ा हो। रहमान डर के मारे अपनी अम्मी के पास भागा। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, बाहर कोई है, मुझे बार बार बुला रहा है। उसकी अम्मी भी थोड़ा घबरा गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, डर मत, हम अभी देखते हैं बाहर कौन है। दरवाजे के बाहर का मंजर। रहमान और उसकी अम्मी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। घर के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अम्मी ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला। दरवाजा खुलते ही बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़े दिखाई दिए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। रहमान उन्हें देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये वही बुजुर्ग थे जिनसे वो कुछ दिन पहले रास्ते में मिला था। बुजुर्ग ने रहमान को देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, गुनाहों का रास्ता छोड़ दो। रहमान का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बुजुर्ग इतनी रात में यहाँ कैसे आ गए। बुजुर्ग की नसीहत। बुजुर्ग ने रहमान को पास बुलाया। रहमान डरते डरते उनके करीब गया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जो कुछ तुम देख रहे हो वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। अगर तुमने अब भी तौबा नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये बात सुनकर रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैं दिल से तौबा कर चुका हूँ, मैं अब कभी गुनाह नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ पढ़ने लगे। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ताकत थी। जैसे ही उन्होंने दुआ पढ़ी, रहमान के दिल को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। रहस्यमयी बात। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने रहमान से कहा, बेटा, आज से 5 वक्त की नमाज कभी मत छोड़ना और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना। रहमान ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लेकिन तभी रहमान को अचानक एक अजीब बात महसूस हुई। जब उसने फिर से सामने देखा तो वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। रहमान और उसकी अम्मी दोनों हैरान रह गए, क्योंकि दरवाजा अभी भी खुला था और बाहर जाने की कोई आवाज भी नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बुजुर्ग अचानक गायब हो गए हों। रहमान अभी इस बात को समझ ही रहा था कि अचानक दूर मस्जिद की तरफ से अजान की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये अजान फजर के समय से पहले हो रही थी। रहमान की आंखें हैरानी से फैल गईं। इतनी रात में अजान, और जब उसने मस्जिद की तरफ देखा तो वहां जो मंजर था उसे देखकर उसका दिल फिर से डर से भर गया। रहमान की आंखें फैल गईं। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और अचानक सुनाई दी अजान, ये सब मिलकर उसके दिल में और डर पैदा कर रहे थे।
वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा और मस्जिद की ओर नजर गई, लेकिन वहां कुछ अजीब था। मस्जिद के गेट पर कोई इंसान नहीं था, फिर भी अजान की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। रहमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों तले जमीन जैसे फिसल रही थी। मस्जिद का रहस्य। रहमान ने महसूस किया कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी लग रही थी। उसे याद आया बुजुर्ग की बातें, अगर दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें बचाएगा। उसने तुरंत जमीन पर सिर झुका दिया और जोर जोर से अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं दिल से तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे। अब मैं कभी भी बुरा काम नहीं करूंगा, मुझे नेक रास्ते पर रख। अजान का असर। जैसे ही रहमान ने दिल से तौबा की, अजान की आवाज और साफ हो गई। उसकी डरावनी गूंज अब सुकून भरी आवाज में बदल गई। रहमान का दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि कमरे का ठंडा हवा और डर अब गायब हो गया। वो जमीन पर बैठा रहा और बार बार दुआ करता रहा। पहली सच्ची सीख। उस रात रहमान ने जाना कि गुनाहों से डरना और दिल से तौबा करना ही सबसे बड़ी हिफाजत है। अल्लाह की तरफ लौटने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, और वही इंसान जो सच में डर और पछतावे के बाद तौबा करता है, उसका हर डर दूर कर देता है। रहमान की नई जिंदगी। अगले दिन से रहमान पूरी तरह बदल गया। वो रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा, अपनी अम्मी का हमेशा आदर करने लगा, अपने दोस्तों को भी सही रास्ते की ओर बुलाने लगा। अब वो जान गया था कि अल्लाह का डर और सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल सकती है। रहमान की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने दिल से तौबा की थी और अब वो हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उसकी अम्मी की आंखों में खुशी और राहत थी। वो रोज रहमान के साथ नमाज पढ़ती और उसकी नेकियत पर गर्व महसूस करती। गांव वाले भी बदलते रहमान को देखकर आश्चर्यचकित थे। पहले जो नौजवान अपने दोस्तों के साथ बुरे काम करता था, वो अब दूसरों को नेक राह दिखाने वाला इंसान बन गया था। गांव के बुजुर्ग लोग उसे देखकर कहते, बेटा, सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल देती है। रहमान की सीख। अगर इंसान गुनाहों से डरता है, अगर इंसान दिल से तौबा करता है, अगर इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलने का संकल्प करता है, तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। रहमान ने यह समझ लिया कि डरावना अनुभव और खौफनाक हादसे सिर्फ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। रहमान अब रोज सच्ची नमाज पढ़ता, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो जान गया था कि सच्ची तौबा से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए है। हमें अपने गुनाहों से डरना चाहिए और हमेशा दिल से अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी इस्लामी वाकयात और तालीमी बयान के लिए हमारे चैनल सलीम शेख को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में आप तक सही और ईमानी बातें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इल्म और हिदायत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।